खतरों के खिलाड़ी। पर्वतों के बीच बने संकरे मार्ग को जिससे होकर पर्वत को पार किया जा सकता है, दर्रा कहते हैं। संगीता एक 7 वर्षीय छोटी लड़की थी। उससे कुछ ही बड़ा उसका भाई रुपेंद्र। वे दोनों हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में रहते थे, जहां से रोहतांग दर्रा अधिक दूर नहीं था। दर्रा अभी बताया आपको, पर्वतों के बीच में जो जगह होती है जिससे निकल के हम दूसरी तरफ जा सकते हैं, वो दर्रा कहलाता है। 13,000 फुट ऊंचा रोहतांग दर्रा बर्फ से ढका हुआ, जहाँ बर्फीली आंधियां चलती थी। बड़े बड़े साहसी और सूरमा भी, सूरमा मतलब बहुत मेहनती बहादुर लोग, उधर जाने से घबराते थे। सभी लोग कहते थे कि रोहतांग दर्रा बहुत खतरनाक है, लेकिन संगीता और रुपेंद्र के लिए तो वह घर जैसा ही था। वे वहां रोजाना खेलने जाते हैं, वहां पर पड़ी बर्फ को उठाकर उसकी गेंद बनाकर एक दूसरे पर फेंकते सब, और उनकी मीठी मीठी खिलखिलाहट बिखर जाती। यह उनका प्रतिदिन का प्रिय खेल था। एक दिन संगीता ने रुपेंद्र से कहा, भैया क्या हम रोहतांग दर्रा पार कर सकते हैं? मतलब वो खेलते तो थे, लेकिन कभी उसको पार नहीं किया तुमने क्या? रुपेंद्र के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। वह बोला, तुझे पता है कि बड़े बड़े हिम्मती स्केटिंग करने वाले भी वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पाते, और हम, तुझे पता है कि कितनी मुश्किल आएंगी, हम तो बर्फ में दब जाएंगे। लेकिन संगीता की निराशा को बड़ा भाई रुपेंद्र तुरंत समझ गया। वह बोला, तो क्या तुम चाहती हो कि हम रोहतांग दर्रा पार करें? अब संगीता इस बात से थोड़ा परेशान हुई, निराश हुई। तो उसके भाई ने कहा कि मन है तुम्हारा, पार करना है, और जो रास्ते में मुश्किल आएंगी क्या तुम उन्हें बर्दाश्त कर पाओगी? मतलब झेल पाओगी, सहन कर पाओगी? रोगी तो नहीं? वो बड़ा था, तो उन्होंने कहा, भाई तू रोने की तो नहीं है, कभी रास्ते में रोना शुरू कर दे जैसे छोटे बच्चे करते हैं। संगीता ने हंसकर कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं रोऊंगी। तो फिर चलो, चलते हैं। सोच लिया उन दोनों ने। फिर दोनों बच्चों की एक अनोखी पर्वतारोहण यात्रा शुरू हो गई। ऐसी यात्रा जिसमें दो छोटे छोटे बच्चे प्रकृति के भीषण, मतलब बहुत खतरनाक रूप से टक्कर लेते हुए अपनी हिम्मत और बहादुरी की विजय पताका फहराने निकल पड़े थे। दोनों बर्फ पर फिसलने का खेल खेलते हुए हंसते हंसते चल पड़े। कुछ मील तक तो उन्हें पता ही नहीं चला, क्योंकि यहाँ तक तो वो वैसे ही घूमने आ जाते थे। उछलते कूदते हंसते खेलते हुए दोनों बर्फ से खेलते थे। लेकिन जैसे जैसे वे दोनों आगे बढ़ते गए, उनके धैर्य की परीक्षा शुरू हो गई। जो उनकी हिम्मत थी, जो उनका साहस था, अब पता चलेगा कितना साहस था। मौसम इतना ठंडा था कि लगता था जैसे खून तक जम गया है। चलते चलते वे दोनों रोहतांग दर्रे के एकदम बीच में आ गए। मतलब उधर से चल दिए थे, अब बीचों बीच पहुंच गए। अभी आगे भी बहुत बुरा रास्ता है। चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी, ऐसा लगता था कि मानो पूरी दुनिया बर्फ में समा गई हो। बीच बीच में तेज हवाएं, आंधियां चलती थी, तो दोनों को लगता था कि वे तो तिनके की तरह इस आंधी में उड़ जाएंगे और कभी घर वापस नहीं लौट पाएंगे। अब उन्हें थोड़ा थोड़ा फील होने लगा। प्रकृति के तूफानी तपेड़ों से टकराते हुए दोनों नन्हे पर्वतारोही अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते रहे। अंत में वह समय भी आया जब वे इस खतरों से भरी अपनी यात्रा पूरी करके रोहतांग दर्रे के बाहर आए। फाइनली वो उसके बाहर आ गए। वहां सबको उन्होंने अपनी इस रोमांच और साहस की कथा के बारे में सुनाया। पहले तो लोग भौचक्के रह गए, फिर हुलस कर दोनों ने, हुलस मतलब खुशी से, हुर्रा, लोगों ने अपने कंधों पर उठा लिया, उन्हें फूल मालाएं पहनाई। देखते ही देखते वे दोनों दोनों बालक जनता के लाडले और दुलारे बन गए। उनके यह साहस की कथा दूर दूर तक फैली थी। फिर उन्हें वीरता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। जो भी उनकी साहस के बारे में सुनता, दांतों तले उंगली दबा लेता, मतलब आश्चर्यचकित हो जाता। लेकिन संगीता और रुपेंद्र हंसकर कहते, हमें बर्फ से प्यार है, तो फिर भला हमें बर्फीली आंधियों की क्या परवाह। हम चाहते हैं कि सभी बच्चे बहादुर बने, ताकि कोई यह ना कह सके कि बच्चा बड़ा काम नहीं कर सकता, कि बच्चे बड़े बड़े काम नहीं कर सकते। शुद्धलेखन शब्द। रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है? रोहतांग दर्रे की ऊंचाई कितनी है? ये आप देखिए, फर्स्ट लाइन में है ये। रोहतांग दर्रा बहुत खतरनाक है, रोहतांग दर्रा। और कुल्लू से स्टार्ट से, कुल्लू के पास था ये रोहतांग दर्रा। 13,000 फुट इसकी ऊंचाई। ओके, दोनों क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर आपका हो गया है। संगीता की आयु कितनी वर्ष थी? 5 वर्ष। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में है।
संगीता की निराशा। ऐसा लगता था मानो पूरी दुनिया बर्फ। रोहतांग दर्रे की ऊंचाई 13,000 फुट। रुपेंद्र संगीता हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में रहते थे। बड़े बड़े साहसी और सूरमा भी वहां पर उधर जाने से घबराते थे। बड़े बड़े साहसी और सूरमा भी उधर जाने से घबराते थे। एक अनोखी पर्वतारोहण यात्रा शुरू हो गई। मौसम इतना ठंडा था कि जैसे खून जम गया। किसने कहा, भैया क्या हम रोहतांग दर्रा पार कर सकते हैं? लड़की ने कहा था। तो तुम क्या चाहती हो, रोहतांग दर्रा पार करें? रुपेंद्र ने। नहीं, बिल्कुल नहीं रहूंगी, तो अब चले, ये उसने कहा था। लड़की ने, उसकी बहन ने। हमें बर्फ से प्यार है, तो फिर भला हमें बर्फीली आंधियों की क्या परवाह। दोनों भाई बहन ने कहा। सी आंसर की फॉर दिस क्वेश्चन। भाषा में व्याकरण पाठ में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जैसे बर्फीली, मीठी, प्रिय। ये शब्द अपने साथ जुड़े शब्दों की विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कहलाते हैं, जैसे बर्फीली आंधियां। अब इन शब्दों के ये विशेषण है। किस शब्द के बारे में ये शब्द यूज हुए हैं वो आपको बताना है। जैसे बर्फीली आंधियां, मीठी मीठी खिलखिलाहट, बड़े बड़े सूरमा, छोटे छोटे बच्चे, ठंडा मौसम, तेज हवाएं, तूफानी हवाएं, अनोखी यात्रा, बहादुर बच्चे। अब ये आपको बताना है किनका चित्र है, और ये आपको लिखना है अपनी कॉपी में। ओके, नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीट।